जब मुश्किल आती है, जब दुनिया हमें घेरने लगती है, तो हमारी सोसाइटी अक्सर कहाँ जाती है? यह एक आम बात है कि लोग चिंताओं और हैवी हार्ट्स के साथ संतों की दरगाहों या पायस लोगों की कब्रगाहें पर जाते हैं। वे वहां खड़े होकर हाथ फैलाकर बच्चे मांगते हैं, नौकरी मांगते हैं, शिफा मांगते हैं, अपनी मुश्किलों से निकलने का रास्ता मांगते हैं। उनका मानना है कि ये पीर या बाबा, जो कभी अल्लाह के नेक बंदे थे, उनकी समस्याओं को हल करने की रखते हैं। यह आदत हमारी कल्चर में इतनी गहरी बैठ गई है कि यह अक्सर किसी भी हार्डशिप का डिफॉल्ट रिस्पॉन्स लगता है। बहुतों के लिए एक फर्स्ट रिजॉर्ट है, न कि लास्ट रिजॉर्ट। यह प्रैक्टिस हमें अपने आसपास हर जगह दिखती है, जो जनरेशन से चली आ रही है। लोग लंबी दूरियां तय करते हैं, वे मन्नतें मांगते हैं, वे इन जगहों पर गिफ्ट्स चढ़ाते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि उनकी दुआएं सुनी जाएंगी और डिसीज्ड की परसीव्ड इंटरसेशन के माध्यम से जवाब मिलेगा। वे एक नेक इंसान की फाइनल रेस्टिंग प्लेस को सिर्फ उन्हें याद करने की जगह के रूप में नहीं, बल्कि डिवाइन हेल्प पाने के लिए एक डायरेक्ट चैनल के रूप में देखते हैं। उनके लिए लॉजिक सिंपल लगता है, ये अल्लाह के लवे लोग थे, तो श्योरली उनका एक स्पेशल इन्फ्लुएंस है। यह सोच, चाहे कितनी भी वेल इंटेंशन्ड क्यों न हो, इंसान और उस वन के बीच एक बैरियर बनाना शुरू कर देती है, जिसके पास वास्तव में जवाब देने की पावर है। इसे एक सिंपल ह्यूमन पर्सपेक्टिव से सोचो। अगर तुम्हें लोन चाहिए होता, तो क्या तुम बैंक के टेलर के डिसीज्ड दादा के पास जाते या सीधे बैंक मैनेजर के पास जाते, जिसके पास उसे अप्रूव करने की अथॉरिटी है? हम इस लॉजिक को अपने वर्ल्डली अफेयर्स में समझते हैं, लेकिन हम इसे अपनी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट अफेयर, अपने क्रिएटर के साथ हमारे कनेक्शन की बात आने पर किसी तरह भूल जाते हैं। हम इंटरमीडियरीज पर रिलाई करना शुरू कर देते हैं, उन लोगों पर जो हमारी तरह बनाए गए थे और खुद अल्लाह की मर्सी के मोहताज थे। ये हैबिट, ये कल्चरल नॉर्म धीरे धीरे और सटली हमारे फेथ की फाउंडेशन को ही इरोड करती है। जो सवाल हमें रुककर खुद से पूछना चाहिए वह प्रोफाउंड है। अल्टीमेट गिवर कौन है? क्या यह एक इंसान है, चाहे वह अपने जीवन काल में कितना भी पायस रहा हो, या यह अल्लाह है, द क्रिएटर ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ? जब हम एक कब्र के सामने खड़े होते हैं, तो क्या हम वास्तव में उस वन को एक्नॉलेज कर रहे होते हैं जिसका सभी चीजों पर कंट्रोल है? अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ मुड़ने का यह इनिशियल स्टेप, भले ही डेस्परेशन या इग्नोरेंस से किया गया हो, हमें एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जो प्यूरेस्ट, मोस्ट डायरेक्ट और मोस्ट पावरफुल रिलेशनशिप से दूर ले जाता है जो हम कभी भी रख सकते हैं, लॉर्ड ऑफ ऑल वर्ल्ड्स के साथ हमारा पर्सनल कनेक्शन। कुरान सजेशंस की बुक नहीं है, यह गाइडेंस की बुक है। यह क्रिस्टल क्लियर है। अल्लाह हमें इतनी फंडामेंटल चीज के बारे में गेसिंग में नहीं छोड़ते। वह हमें सीधे बताते हैं, और तुम्हारा रब कहता है, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। यह कुरान के चैप्टर 40 वर्स 60 से है। इन शब्दों में सिंप्लिसिटी और पावर पर ध्यान दो। इसमें किसी मिडलमैन का जिक्र नहीं है, किसी डिटूअर का सजेशन नहीं है। यह किंग ऑफ ऑल किंग्स की तरफ से एक डायरेक्ट इन्विटेशन है। वह यह नहीं कहते, उससे दुआ करो जो मेरे करीब था। वह कहते हैं, मुझसे दुआ कैसी राय। यह सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, यह एक प्रॉमिस है, अल्लाह की तरफ से एक गारंटी है। इसके अलावा अल्लाह हमारी वर्शिप और हमारी सप्लिकेशन में उनके साथ पार्टनर्स जोड़ने के खिलाफ एक स्टर्न, अनएम्बिगुअस वार्निंग देते हैं। वह सूरह अल जिन्न में कहते हैं, और उन्होंने बताया कि मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं, तो अल्लाह के साथ किसी को भी मत पुकारिए। यह कुरान के 72 वर्स 18 से है। यहां एनीवन शब्द एब्सोल्यूट है। इसमें एंजल्स, प्रॉफिट्स, सेंट्स, स्कॉलर्स, राइचस पीपल, लिविंग और डेड शामिल है। दुआ का एक्ट, किसी ऐसे व्यक्ति से मदद मांगना जो केवल अल्लाह ही दे सकता है, वर्शिप का एक कोर पार्ट है। इस एक्ट ऑफ वर्शिप को अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ मोड़ना हमारे फेथ के एसेंस, जो कि तौहीद, द एब्सोल्यूट वननेस ऑफ गॉड है, से समझौता करना है। इस डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन की शेयर ब्यूटी के बारे में सोचो। तुम्हें अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, तुम्हें स्पेशल कनेक्शन की जरूरत नहीं है,
तुम्हें किसी खास स्टेटस या लाइनेज का होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस एक दिल चाहिए जो उसकी तरफ मुड़ा हो। कुरान सभी कल्चरल क्लटर और मैन मेड कॉम्प्लिकेशंस को काट देता है। यह क्रिएटर और हिज क्रिएशन के बीच के रिलेशनशिप को उसी तरह से प्रस्तुत करता है जैसा कि उसे होना चाहिए था, इंटीमेट, पर्सनल और बिना किसी बैरियर्स के। अल्लाह हमारी अपनी जगुलर वेन से भी ज्यादा करीब है। यह कुरान के 50 वर्स 16 में है। तो हम किसी ऐसे व्यक्ति से मदद क्यों मांगेंगे जो दूर है और सुन नहीं सकता? ये डिवाइन इंस्ट्रक्शन हमें लिबरेट करता है। ये हमें दूसरे बनाए गए बीइंग्स पर डिपेंडेंसी से आजाद करता है। ये हमें ये याद हटाकर एम्पावर करता है कि हमारी सबसे पावरफुल बीइंग इन एग्जिस्टेंस तक सीधी पहुंच है। जब हम इस कुरानिक प्रिंसिपल को इंटरनलाइज करते हैं तो समस्याओं के प्रति हमारा पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। हम अब खुद को ह्यूमन सेवियर की तलाश में हेल्पलेस विक्टिम्स के रूप में नहीं देखते। इसके बजाय हम खुद को ऑलमाइटी के सर्वेंट्स के रूप में देखते हैं, जिन्हें उनके पास एक डायरेक्ट फोन लाइन दी गई है और वह हमारे कॉल का इंतजार कर रहे हैं। कुरान हमें सिर्फ यह नहीं बताता कि क्या करना है, ये हमें इंसान होने का सबसे डिग्निफाइड तरीका दिखाता है। हमारे लवे पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, का जीवन और शिक्षाएं कुरान का प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन है। वह हमारे अल्टीमेट रोल मॉडल है और उनका उदाहरण इस सिद्धांत को परफेक्ट क्लैरिटी के साथ रीइंफोर्स करता है। उन्होंने अपने युवा चचेरे भाई अब्दुल्ला इब्न अब्बास को एक लेसन सिखाया जो हर बिलीवर के दिल में उकेरा लाइफा चाहिए। उन्होंने कहा, अगर तुम मांगो तो अल्लाह से मांगो, अगर तुम मदद मांगो तो अल्लाह से मदद मांगो। ये कोई कॉम्प्लेक्स थियोलॉजिकल लेक्चर नहीं था। ये एक मेंटर से एक युवा व्यक्ति को सिंपल डायरेक्ट एडवाइस थी। ये स्पिरिचुअल सेल्फ रिलायंस और पावर के ट्रू सोर्स में कंप्लीट ट्रस्ट का लेसन था। यह हदीस हमारे फेथ की एक कॉर्नरस्टोन है। यह हमें सिखाती है कि अपनी उम्मीदों और अपने हाथों को कहाँ मोड़ना है। पैगंबर, उन पर शांति हो, उन्हें खुद से अल्लाह के मैसेंजर से मांगने के लिए सिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उन्हें और उनके माध्यम से हम सभी को सीधे सोर्स अल्लाह की तरफ इशारा किया। यह हमें डिग्निटी के बारे में एक प्रोफाउंड लेसन सिखाता है। जब तुम सिर्फ अल्लाह से मांगते हो तो तुम अपनी ऑनर बनाए रखते हो। तुम किसी भी बनाए गए बीइंग के आभारी नहीं होते। तुम किंग के सर्वेंट हो, और किंग के सर्वेंट्स दूसरे सर्वेंट से भीख नहीं मांगते। वे अपनी रिक्वेस्ट्स के साथ सीधे थ्रोन पर जाते हैं। पैगंबर का अपना जीवन इस सिद्धांत का एक टेस्टमेंट था। अपने जीवन के सबसे डिफिकल्ट मोमेंट्स में, मक्का में बॉयकॉट के दौरान, बदर की लड़ाई में जब वे पूरी तरह से आउटनंबर्ड थे, सौरों के साल में जब उन्होंने अपनी पत्नी खदीजा और अपने चाचा अब्बू तालिब को खो दिया, उन्होंने किसकी तरफ रुख किया? उन्होंने अपना चेहरा आसमान की तरफ किया, अपने हाथ उठाए और अल्लाह से अपना दिल खोलकर रख दिया। उन्होंने कभी भी किसी पिछले पैगंबर या नेक व्यक्ति की कब्र पर जाकर मदद नहीं मांगी। उन्होंने हमें अपने खुद के एक्शंस के माध्यम से दिखाया कि एक बिलीवर के पास सबसे पावरफुल टूल उनके लॉर्ड से उनकी पर्सनल हार्टफेल्ट दुआ है। हमें सिर्फ अल्लाह से मांगने के लिए सिखाकर पैगंबर, उन पर शांति हो, हमें सिर्फ थियोलॉजी का एक पॉइंट नहीं सिखा रहे थे। वह हमें स्ट्रांग होना सिखा रहे थे। वह एम्पावर्ड व्यक्तियों का एक कम्युनिटी बना रहे थे जो समझते थे कि उनकी प्रोविजन, उनकी प्रोटेक्शन और उनकी अल्टीमेट सक्सेस केवल एक ही जगह से आती है। यह माइंडसेट एक व्यक्ति को डूस्क्राइंग के डर से और क्रिएशन से भीख मांगने की ह्यूमिलिएशन से आजाद करता है। ये बिलीवर को एलिवेट करता है, उन्हें यह महसूस कराता है कि अल्लाह से उनका कनेक्शन उनकी सबसे बड़ी असेट है, एक ट्रेजर जिसे कोई उनसे छीन नहीं सकता। यही प्रोफेटिक वे है। एक बात क्लियर कर लें, कब क्राइम पर लाइफा अपने आप में मना नहीं है। पैगंबर, उन पर शांति हो, ने शुरू में इस्लाम के शुरुआती दिनों में इसे डिस्करेज किया था ताकि पेगनिज्म की प्रैक्टिसेस को जड़ से उखाड़ा जा सके, लेकिन बाद में उन्होंने इसकी अनुमति दी। क्यों? उन्होंने कहा कि यह आखिरत की याद हाट आता है और दिल को नरम करता है। तो मौत को याद करने, अपनी खुद की मॉर्टैलिटी पर रिफ्लेक्ट करने और डिसीज्ड की माफी के लिए दुआ करने के इरादे से कब्रिस्तान या दरगाह लाइफा, यह एक वर्चुअस एक्ट है। प्रॉब्लम तब आती है जब विजिट का पर्पस डिसीज्ड के लिए दुआ करने से डिसीज्ड से दुआ करने में बदल जाता है। यह शिफ्ट, चाहे कितना भी सटल लगे,
एक मॉन्यूमेंटल वन है। यह तौहीद यानी मोनोथेइज्म और शिर्क यानी पॉलीथेइज्म के बीच की लाइन है। तौहीद इस्लाम का सेंट्रल मैसेज है, वह फाउंडेशन जिस पर बाकी सब कुछ बना है। इसका मतलब है अल्लाह पर अकेले विश्वास करना और उसकी इबादत करना बिना किसी पार्टनर्स के। जब कोई व्यक्ति कब्र पर खड़ा होकर कहता है, ऐ सेंट मुझे एक बच्चा दे दो, या ऐ बाबा मेरी बीमारी ठीक कर दो, तो वे अल्लाह के एक एट्रीब्यूट सीक्रेट प्लीज सुनने और इम्पॉसिबल रिक्वेस्ट्स को पूरा करने की एबिलिटी को एक बनाए गए बीइंग को एट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। यह शर्क की बहुत परिभाषा है। वह एक सिन जिसे अल्लाह ने कहा है कि वह माफ नहीं करेगा अगर कोई व्यक्ति उस पर मरता है। कब क्राइम के निवासियों से मांगने का लॉजिक फ्लॉड है। ये पायस सोल्स, अल्लाह उन पर रहम करे, बरज़ाख के रेल्म में हैं, द इंटरमीडियरी स्टेज। वे हमें सुन नहीं सकते, वे खुद की मदद नहीं कर सकते, हमें तो छोड़ ही दो। कुरान स्पष्ट रूप से कहता है कि मरे हुए लोग उन्हें पुकारने वालों को नहीं सुनते। हम उनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह से उनके स्टेटस को ऊंचा करने और उन पर रहम करने के लिए कहते हैं। हम जो जीवित हैं, जो अभी भी अच्छे काम कर सकते हैं, फिर कैसे मुड़कर उन लोगों से मदद मांग सकते हैं जो अब अपने खुद के फायदे के लिए हमारी दुआओं पर निर्भर हैं। अपनी तौहीद की हिफाजत करना एक बिलीवर का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन है। यह हमारी लाइफ लाइन है। यह हमारे धन, हमारे परिवार और हमारी अपनी जान से भी ज्यादा कीमती है। शैतान क्लेवर है और वह हमेशा हॉर्न्स और पिचफॉक के साथ नहीं आता। कभी कभी वह पायस के लिए प्यार के लबादे में आता है, फुसफुसाता है कि ये सेंट्स स्पेशल हैं और भगवान के सामने हमारे वकील के रूप में काम कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह को किसी इंटरमीडियरीज की जरूरत नहीं है। वह अल-समी, द ऑल हीरिंग और अल-मुजीब, द रिस्पॉन्सिव है। अपने फेथ की रक्षा के लिए हमें इन फुसफुसाहटों को रिजेक्ट करना चाहिए और इस्लाम के प्योर अनअडल्टरेटेड मैसेज पर कायम रहना चाहिए। वर्शिप और सप्लिकेशन केवल अल्लाह के लिए है। तो सही तरीका क्या है? अगर हमें दरगाहों और संतों के पास नहीं लाइफा है, तो जब हम समस्याओं में डूबे हों तो हमें क्या करना चाहिए? इस्लाम एक कंप्लीट और ब्यूटीफुल रोड मैप देता है। पहला और सबसे पावरफुल स्टेप है दुआ। अपने कमरे की प्राइवेसी में, रात के सन्नाटे में अपने हाथ उठाओ और अल्लाह से बात के किराए, उसे सब कुछ बताओ, उसे शिकायत के किराए, उसके सामने क्रायो। वह तुम्हारा क्रिएटर है, वह तुम्हारे दर्द को तुमसे बेहतर लाइफता है, लेकिन उसे तुमसे मांगना पसंद है। ये डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन उसके साथ तुम्हारा रिलेशनशिप बनाता है और अनपैरेलल्ड सेंस ऑफ पीस लाता है। अपनी दुआ को एक्शन के साथ जोड़ो। दूसरा कदम है प्रिस्क्राइब्ड एक्ट्स ऑफ वर्शिप, खासकर सलाह या प्रेयर के माध्यम से जुड़ना। जब तुम अपनी 5 डेली प्रेयर्स को परफेक्ट करते हो, तो तुम दिन में 5 बार डिवाइन पावर सोर्स से खुद को प्लग करते हो। ये किंग के साथ तुम्हारी फॉर्मल मीटिंग है। पैगंबर उन पर शांति हो कहा करते थे, ए बिलाल हमें इससे कंफर्ट दो, मतलब नमाज से। सलाह एक बर्डन नहीं है, ये हमारे बर्डन से एक रिलीफ है। ये दुनिया के केओस से डिस्कनेक्ट होने और उस वन से रिकनेक्ट होने का एक पल है जो सब कुछ कंट्रोल करता है। नमाज के साथ साथ तौबा या रिपेंटेंस भी आता है, लगातार माफी मांगना, जो दिल को प्यूरिफाई करता है और मर्सी के दरवाजे खोलता है। इस रास्ते का तीसरा पिलर है एफर्ट। इस्लाम हमें लेजी होने और सिर्फ मिरेकल्स का इंतजार करने के लिए नहीं सिखाता। तुम नौकरी के लिए दुआ करते हो और फिर तुम उठकर एक्टिवली नौकरी ढूंढते हो। तुम हीलिंग के लिए दुआ करते हो और फिर तुम बेस्ट अवेलेबल मेडिकल ट्रीटमेंट की तलाश करते हो। इसे तवक्कुल या अल्लाह पर ट्रस्ट कहते हैं। तवक्कुल सिर्फ दिल में एक फीलिंग नहीं है, यह पहले अपने कैमल को बांवेल था और फिर अल्लाह पर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रस्ट करना है। तुम अपना पार्ट करते हो, तुम अपने लिए उपलब्ध सभी वर्ल्डली मीन्स को एग्जॉस्ट करते हो और फिर तुम रिजल्ट्स को उस पर छोड़ देते हो, ये लाइफते हुए कि वह बेस्ट ऑफ प्लानर्स है। फाइनली अल्लाह के प्रॉमिस पर कायम रहो। वह कुरान में कहते हैं, और जो कोई अल्लाह से डरता है वह उसके लिए एक रास्ता निकालेगा और उसे वहां से देगा जहां से उसे उम्मीद भी नहीं होगी। ये चैप्टर 65 वर्सेस 2 और 3 से है। ये सिर्फ एक कंफर्टिंग वर्स नहीं है, ये एक डिवाइन लॉ है। जब तुम अल्लाह से डरने, उसकी आज्ञा मानने और सिर्फ उससे मांगने का एक कॉन्शियस डिसीजन लेते हो, तो वह तुम्हारे लिए एक रास्ता बनाने का प्रॉमिस करता है। तब भी जब सभी दरवाजे बंद लगते हैं, तो रास्ता क्लियर है। सिंसियर दुआ,
कंसिस्टेंट सलाह, जेन्युइन तौबा, डिलिजेंट एफर्ट और अनशेकेबल तवक्कुल, यही ट्रू रिलीफ, सक्सेस और अल्लाह के करीब होने का रास्ता है। सिर्फ उससे मांगो, क्योंकि वही है जो वास्तव में दे सकता है।